प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक बड़ी सच्चाई पे विचार करेंगे कि टूटे हुए भाईचारे का दर्द सिर्फ ईश्वर के बताए रास्ते से ही ठीक हो सकता है। जिंदगी के सफर में कई बार हमारे रिश्तों में अनबन और दूरी आ जाती है। ऐसे पल जो हमें अकेला और उन लोगों से दूर कर देते हैं जो कभी हमारे ज्यादा करीब थे। रिश्तों में ये दरारें हमारे दिलों पर बोझ बन जाती हैं, जिससे हम सुकून और समझ की तलाश करते हैं। मुश्किल की घड़ी में हमें अपने विश्वास का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा और प्रेम से ही हमें टूटे हुए को जोड़ने की ताकत मिलती है। जैसे जैसे हम इस संदेश में आगे बढ़ेंगे, आइए हम अपने दिलों को ठीक होने और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए तैयार करें और भरोसा रखें कि ईश्वर के मार्गदर्शन से हम उन बंधनों को फिर से जोड़ सकते हैं जो हमें एक करते हैं। आइए हम मिलकर सुलह की इस राह पर चलें और उस आशा और शांति को अपनाएं जो विश्वास से भरी यात्रा से आती है। पवित्र ग्रंथ में दर्ज पहला मानवीय संघर्ष, भाई के खिलाफ भाई। कैन ने ईर्ष्या और क्रोध को प्यार को बर्बाद करने दिया। यह दुखद कहानी उत्पत्ति की पुस्तक में सामने आती है, जहां पहलौठा कैन अपने छोटे भाई हाबिल से ईर्ष्या करने लगता है। हाबिल की भेंटों को भगवान पसंद करते थे, जबकि कैन की भेंटों को नहीं। गुस्से और नाराजगी में डूबे कैन ने हाबिल को खेतों में फुसलाया और पहली हत्या कर दी। हिंसा के इस कृत्य ने मानवीय संघर्ष और कलह की एक मिसाल कायम की। यह कहानी अनियंत्रित भावनाओं की विनाशकारी शक्ति और अपने अंदर के बुरे विचारों पर काबू पाने के महत्व की एक जबरदस्त याद दिलाती है। यह ईर्ष्या के परिणामों और करुणा और समझ की जरूरत पर एक कालातीत सबक है। कड़वाहट किलों से भी ऊंची दीवारें बना देती हैं। रूठे हुए दिलों तक पहुंचना अक्सर दुश्मनों से भी ज्यादा मुश्किल होता है। प्रार्थना करने से पहले ही यीशु कहते हैं, शांति बनाओ। सुलह एक आध्यात्मिक प्राथमिकता है। हम दूसरों से, खासतौर पर अपने भाइयों से जितना प्यार करते हैं, उससे पता चलता है कि हम भगवान से कितना प्यार करते हैं। जैसे मसीह ने तुम्हें माफ किया, वैसे ही तुम एक दूसरे को माफ करो। दयालुता से ही उपचार शुरू होता है। आज ही पहला कदम उठाएं, माफ कर दो। किसी को फोन करो, जो टूट गया है उसे फिर से बनाओ, क्योंकि क्षमा ताकत है, सुलह जीत है और एकता ही प्रार्थना है। ऐसी दुनिया में जहां गलतफहमियां और झगड़े आम हैं, पहल करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से फिर से जुड़ने की खुशी की कल्पना कीजिए जिसकी आप परवाह करते हैं। पुराने गिले शिकवे को भुला देने की राहत की तस्वीर बनाएं। यह सिर्फ रिश्तों को सुधारने के बारे में नहीं है, यह खुद को ठीक करने के बारे में भी है। हर फोन, हर बातचीत, माफी का हर काम हमें एक और ज्यादा खुशहाल दुनिया के करीब लाता है। इसलिए इंतजार मत करो, फोन उठाओ, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वो बदलाव बनो जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। याद रखें, जिंदगी बदलने की ताकत, जिसमें आपकी खुद की भी शामिल है, आपके हाथों में है। आज ही शुरुआत करें और सुलह के जादू को सामने आते देखें। देखने के लिए धन्यवाद और बाइबल के विचारों के लिए सब्सक्राइब करें।